गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आर्टिकल का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं और इसके पहले आर्टिकल इंट्रोडक्शन हो गया है। तो इसमें आर्टिकल पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ ए और एन, मतलब ए और एन का यूज यहाँ पर देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर तो ये चीज़ याद रखिए, जो पहला यूज जिसे आप कह सकते हैं, आप ये याद रखिए कि ए या एन का यूज आपको करना है बिफोर, किसके पहले करना है, तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आपको करना है, लेकिन वो इंडेफिनिट होना चाहिए। तो बिफोर इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN, यानी कि आपको ए या एन का यूज बिफोर इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज आपको करना है। ये आपका पहला यूज है, ये चीज़ है आपका पहला है। ए या एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है, लेकिन वो इंडेफिनिट होना चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, है ना, और जैसे कहें देयर इज अ गर्ल इन द क्लास, ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास, मतलब क्लास में एक लड़की है। क्लियर है ना। अब पता नहीं है, डेफिनेट नहीं, तो ये चीज हो गया देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। डन। तो यहाँ पर ए का यूज हुआ आपका। अगर कह दिया जाए इट इज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल, यह एक सेब है, तो एप्पल के पहले यहाँ किसका यूज हुआ है, एन का यूज हुआ है, क्योंकि एप्पल में वॉवेल साउंड है आपका, और वॉवेल साउंड के लिए एन आता है। तो ये चीज हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं सी इज आ स्टूडेंट, है ना, इट इज अ बेंच, आप ये बोल सकते हैं इट इज अ बेंच, या बोल सकते हैं ही इज एन इंडियन, है ना, आप बोल सकते हैं ही इज एन इंडियन, है ना, तो ही इज एन इंडियन, वह एक भारतीय है। अब यहाँ देखिए एन का यूज हुआ है क्योंकि वॉवेल साउंड से स्टार्टिंग। तो ये हो गया आपका पहला यूज। तो आई होप पहला यूज डन रहेगा। पहला यूज क्या है, ए या एन का यूज बिफोर इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है। डन है ना। अब बात किया जाए दूसरा का, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कहता है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है ना, या किसी एडजेक्टिव और विद एडवर्ब का प्रयोग हो, तो वहां पर हमें ध्यान देना ए या एन का यूज उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब के पहले करना। जैसे यहाँ कहा जा रहा है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, कोई एडजेक्टिव आ जाता हो, या कोई एडवर्ब का यूज हो, है ना, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब का यूज हुआ हो, तो उस सिचुएशन में उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, मतलब यहाँ पर ए या एन का यूज किया जाता है, उसके पहले ए या एन का यूज किया जाता है। डन है ना। कब, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब का यूज हुआ हो, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ए या एन का यूज ना लगाकर यहाँ पर किया जाता है ना, ए या एन का यूज यहाँ पर होगा। डन। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर एक एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बताइए, एक एग्जाम्पल है सी इज, और यहाँ पर कह दिया जाए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही आपका
शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर ये गर्ल आपका क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या है, ये एडजेक्टिव है आपका, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब बताइए इसके पहले आपको ये करें, अगर सिमिलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो उसके पहले एन का, ए या एन का यूज करना है। अब यानी कि ए या एन का यूज यहाँ नहीं बल्कि यहाँ किया जाएगा, तो यहाँ पर ए का यूज यहाँ पर होगा, तो शी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा सा इसमें कलाकारी और कर दिया जाए तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, शी इज, है ना, और यहीं पर कह दिया जाए ब्यूटीफुल गर्ल तो है, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर दी जाए और कह दिया जाए शी इज, है ना, और यहीं पर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है, तो मतलब ये हो गया आपका एडवर्ब हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका नाउन हो गया। तो अब इस सिचुएशन में एडवर्ब के पहले ए या एन का यूज कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। डन है ना, ये चीज़ आपका दो चीज़ हो गया, डन। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए हाँ, एक चीज़ तो पता ही है कि एन का यूज वॉवेल साउंड के लिए करना है और ए का यूज जो है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करना है ना। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आपको करना है। जैसे इतना क्लियर है ना, भले ही वो वॉवेल से स्टार्ट हो लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो वहाँ पर ए का यूज करना। जैसे ध्यान दीजिए, अगर एक एग्जांपल बात किया जाए, बताइए इट इज, और यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं, ए आएगा कि एन आएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब बताइए यहाँ पर यूज किसका होगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ए का यूज होगा कि एन का यूज होगा, तो आपको पता है। अब आपको यहाँ पर वॉवेल लेटर नहीं देखना है बल्कि आपको देखना है वॉवेल साउंड है कि नहीं। तो भाई यहाँ तो वॉवेल साउंड नहीं है, क्योंकि आप यूनिट ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से बोलेंगे, तो यूनिट यहाँ तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आए तो वहाँ पर ए लगाना, लेकिन जब वॉवेल साउंड आए तो वहाँ पर क्या लगाना, एन लगाना, है ना। आई होप ये चीज़ आपको डन हो गया होगा, क्लियर है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जैसे एक गलती हो जाती है, जैसे अगर कह दिया जाए, एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि यहाँ से क्लियर हो जाए ना। यहाँ से एक कह दिया जाए ही इज, है ना। अब बताइए ए की एन, और हेयर HEIR, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना, राजा के बाद जो गद्दी पर बैठने वाला है, हेयर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा। तो यहाँ पर भाई ए नहीं आएगा बल्कि एन आएगा, क्योंकि इसको एयर बोलते हैं, हीज एन एयर, है ना। अब देखिए ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट है, आपको इससे नहीं मतलब, आपको मतलब है कि ये वॉवेल साउंड से बोला जा रहा है, वॉवेल साउंड से इसका स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए यहाँ एन आएगा। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड से होता तो यहाँ पर ए का यूज होता। डन है ना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए यहीं पर अगर स्त्री की बात हो जाए तो हो जाएगा शी इज एन एयरेस, है ना, इसी में ESS ऐड हो जाएगा। डन। तो ये चीज़ आपका हो गया। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ए एन का यूज, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बात पर जा रही है ना। आई होप सिंपल सा, बहुत ज़्यादा रटना नहीं। एन का यूज वॉवेल साउंड के पहले और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करना है, बस हो गया। ये तो हो गया आपका दूसरा यूज, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट यूज पर, आइए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है यानी कि थर्ड यूज की बात करें तो ये जो ए या एन का यूज है इसको करना है आपको बिफोर एब्रिविएशन वर्ड्स, बिफोर एब्रिविएशंस वर्ड, बिफोर एब्रिविएशंस वर्ड, मतलब संक्षिप्त वाले शब्दों के पहले, बिफोर एब्रिविएशंस वर्ड।
ऐसे शब्दों के पहले जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जो एब्रीविएट के फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे इसके पहले आपको ए या एन का यूज करना है। जैसे अगर बात करें ही इज, अब बताइए ए आएगा कि एन आएगा, और इसके बाद लिख दिया जा रहा है बी ए, है ना। बट हिज सिस्टर, अब बताएगा इज, यहाँ पर ए आएगा कि एन है, ए और एन दोनों ऑप्शन है, और यहाँ पर एम ए। अब क्या आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी ए के पहले आपका ए आएगा और एम ए के पहले एन आएगा, क्योंकि इसका साउंड हो रहा है बी ए, बा, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। लेकिन इसका साउंड आ रहा है एम ए, वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा और इसके पहले यहाँ पर ए लगेगा। डन हो, तो एब्रीवेशन वर्ड के पहले। इसी तरह अगर बात किया जाए, बताइए IAS, इसके पहले ए आएगा कि एन आएगा, तो आप बोल रहे हैं IAS, ये चीज़ बोल रहे हैं। देखिए यहाँ साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, है ना। डन है, इतना क्लियर है ना। तो इस तरह से एब्रीवेशन, जैसे बात किया जाए, एक और देख लीजिए, एक्सरे, अब ध्यान दीजिएगा, एक्सरे, बताइए इसको क्या बोला जा रहा है, एक्स और रे। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, और जब वॉवेल साउंड आए तो क्या लगाना, एन लगाना, है ना। जब वॉवेल साउंड आए तो वहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। बात किया जाए PO, बताइए इसे बोला जा रहा है P और यहाँ O, तो साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एब्रीवेशन वर्ड के पहले ए या एन का यूज होता है आपका। डन है ना, इतना क्लियर। अच्छा, ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन अब आते हैं फोर्थ रूल पर, जो कि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड। देखिए, अगर कोई प्रोफेशन होगा, है ना, कोई व्यवसाय होगा, तो बिफोर आप कह सकते हैं बिफोर प्रोफेशंस, मतलब किसी व्यवसाय के पहले, बिफोर प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, ठीक। तो प्रोफेशन के पहले भी आपका किसका यूज किया जाता है, ए या एन का यूज किया जाता है। अब प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कह दिया जाए मिस्टर हरी इज इंजीनियर, मिस्टर हरी इज इंजीनियर। अब बताइए क्या होगा यहाँ पर, मिस्टर हरी एक इंजीनियर है, ए आएगा कि एन आएगा, तो आपने देखा इंजीनियर साउंड किसका आ रहा है, ई, वॉवेल साउंड से, मतलब यहाँ पर एन आना चाहिए, बिल्कुल सही है। डन है ना। तो यहाँ पर ही इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पर जैसे अगर कह दिया जाए कि सारिका इज नर्स, तो सारिका का प्रोफेशन क्या है, नर्स है, तो यहाँ ए आएगा कि एन आएगा, तो आपने कहा ए आएगा, सारिका इज अ नर्स, ये सब प्रोफेशन है। कह दिया जाए सी इज एन SDM, तो SDM एन लगेगा वहाँ पर, है ना। कह दिया जाए ही इज, बताइए कारपेंटर के पहले क्या, आ, तो ही इज अ कारपेंटर या ही इज ए कारपेंटर। ये आपका फोर्थ रूल हो गया। आइए फिफ्थ पर आते हैं। ये सब छोटे छोटे हैं, एक बार केवल आपको समझना है, बाकी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर कहीं पर देखिए इन द सेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इन द सेंस ऑफ वन, ONE, वन के सेंस में, यानी कि O यानी वन के रिप्लेस में आप क्या यूज कर सकते हैं, ए या एन का यूज आपको करना है। जैसे कह दिया जाए गाय के पास एक पूंछ होती है, तो द काउ हैज वन टेल, आप वन टेल के स्थान पे क्या बोलेंगे, द काउ हैज 8 टेल। ध्यान दीजिए, कह दिया जाए द काउ हैज, अब बताइए 1 टेल,
ये चीज़ है। द काऊ हैज वन टेल, तो बताया क्या गया, इन द सेंस ऑफ वन। ONE ना लिख कर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एन कर दीजिए, है ना। सी इज एन नहीं, मतलब अब डिपेंड करता है भाई साउंड पर ना, तो टेल, तो यहाँ पर साउंड तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं बल्कि ए आएगा। तो द काऊ हैज ए या द काऊ हैज आ टेल, है ना, ये कह दिया। अगर कह दिया जाए, बताइए, हर स्टेट के पास एक CM होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एवरी स्टेट, आप बोलेंगे एवरी स्टेट और हैज आ CM। अब यहाँ बोला क्या गया, CM, चीफ मिनिस्टर। तो ध्यान दीजिएगा, साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पर, ए रहेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या लगता है, ए लगता है। डन हुआ, ये आपका रोल नंबर 5 भी क्लियर हो गया। आइए अब यहाँ पर 6 पर देखते हैं। तो देखिएगा 6 क्या कहता है, यहाँ पर ये कह रहा है जैसे आपका ONE 1 के सेंस में हुआ, इसी तरह इन द सेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इन द सेंस ऑफ ईच के सेंस में, एवरी के सेंस में, और पर के सेंस में, PER, मतलब ईच के सेंस में, एवरी के सेंस में, और PER पर मतलब प्रति के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर कह दिया जाए वह 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दर से दौड़ सकता है ना, वह 1 घंटे में, या वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, वह 5 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकता है ना, या वह हर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसका बना दिया जाए, तो ही कैन रन। अब देखिए 5 किलोमीटर पर आवर मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर ना लिखकर आप 5 किलोमीटर एन आवर भी लिख सकते हैं, और ये आपका बिल्कुल सही है ना। आप चाहे 5 किलोमीटर पर आवर लिखिए, अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहे हैं बल्कि 5 किलोमीटर एन आवर लिख दे रहे हैं, तब भी ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। जैसे कह दिया जाए वो 10,000 पर महीना कमाता है, मतलब वो 1 महीने में, हर महीने में 10,000 रुपये कमाता है। तो ही अर्न्स, बंद कर दो, ही अर्न्स मीन्स वो कमाता है, कितना कमाता है, 10,000 रुपया, मीन्स रुपीज 10,000, ही अर्न्स 10,000 रुपीज, और हर महीना, तो आपको पता ईच, एवरी या पर के सेंस में ए या एन का यूज आप कर सकते हैं। तो ही अर्न्स 10 रुपीज